वो कहता है बस मेरे कामों को कर, मैं तेरे कामों को करूंगा। उसका काम यह है कि आप अपने जीवन को, शरीरों को जीवित, पवित्र और प्रभु को पावता हुआ बलिदान करके चढ़ाए। ये आपकी आत्मिक सेवा है। जैसे आप आत्मिक क्रियाओं की ये सेवा करना शुरू करते हैं, परमेश्वर अपनी सेवा आपको देता है जो वो आपके द्वारा चाहता है। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं में चल रहा है, आप खतरे में हैं, क्योंकि आप शैतान की योजना के नीचे चल रहे हैं। तो अगर एक व्यक्ति आत्मिक क्रियाओं में चल रहा है तो वो पवित्र आत्मा के टोटली कंट्रोल में आ रहा है। तो वो पवित्र आत्मा की एक जुक्ति, एक योजना, एक प्लानिंग के नीचे चलना शुरू हो चुका है। जितना आत्मिक क्रिया में चलोगे उतना पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके बीच में होगी। अपनी बाइबल को एक बार चूमे और किस करें, बोलो मैं इसे प्रेम करता हूं। ये परमेश्वर का दिल है, वो मैं उसके हृदय को चूमता हूं, उसको टच करता हूं। आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस, आई लव यू जीसस। ये तेरा वचन मेरे हृदय में अधिकता से बसने पाए, ताकि मैं तेरे उपदेशों को स्मरण करके उस पे चलता रहूं। मांगे इस वचन से प्रेयर करके, तेरे वचन को मैं अपने हृदय में अधिकता से बसने दूं। तेरे वचन को मैं अपने हृदय में अधिकता से बसने दूं, क्योंकि तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक, मेरे मार्गों के लिए उजाला है। और जैसे मैं वचन को सुनूंगा, मेरा पूरा ध्यान इस वचन पर लगे, ताकि जो ये मेरे हृदय में आए। परमेश्वर की हृदय की आवाज यीशु मसीह के नाम में बोले आमीन। परमेश्वर आपको अपनी आवाज बना के यूज करना चाहता है। परमेश्वर, बाइबल परमेश्वर की हृदय की आवाज है, और परमेश्वर अपनी आवाज को आपके हृदय तक पहुंचाना चाहता है, आपकी आत्मा तक पहुंचाना चाहता है। शुरू से परमेश्वर एक कांटेक्ट पॉइंट ढूंढता आया लोगों के लिए। इस्राएलियों के लिए वो मूसा को ढूंढ रहा था। उसने नूह के ऊपर अपनी कांटेक्ट बनाया, उसे अब्राहम को कांटेक्ट पॉइंट बनाया, उसने नेहमिया को बनाया, उसने दाऊद को बनाया, उसने जेशाया को बनाया, यिर्मयाह को बनाया, उसने इज़िकियल को बनाया, उसने योशिया को बनाया। परमेश्वर शुरू से ही परमेश्वर मनुष्यों के बीच में एक कांटेक्ट करने के लिए एक पॉइंट, एक व्यक्ति को चुनता आया है। हालेलुया। मनुष्यों के बीच में अपने काम को करने के लिए वो एक व्यक्ति को चुनता आया शुरू से। हालेलुया। पहले वो खुद बात करता था, परमेश्वर अपने नबियों पर उतरता था। सैमुअल को से उसने बात की, सैमुअल तू कहां है। आदम से उसने बात की, आदम तू कहां है। मूसा से तू बात करता था, मूसा तू मेरे लिए ऐसा है तो ये कर। नबियों से बात करता था, वो प्रॉफिट से बात करता था। खुद परमेश्वर उनसे बात करता था और उन्हें मनुष्यों तक अपने काम को भेजता था। जो ना से वो बात करता, जो ना नबी को कहा जा इस देश के विरुद्ध, पाप के विरुद्ध प्रचार कर, मेरी आवाज बन के जा। शुरू से परमेश्वर अपनी आवाज ढूंढ रहा था, और अपने लिए बोलने वाले को, काम करने वाले को। क्योंकि अगर हम देखें, परमेश्वर को अपने कार्य करने के लिए भी हमारा शरीर चाहिए, और शैतान को भी अपना काम करने के लिए मनुष्य का शरीर चाहिए, क्योंकि शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। जो शरीर के अनुसार चला रहा है अपने शरीर को, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार चल रहा है, वो श्योर है कि वो शैतान के कब्जे के नीचे चल रहा है, शैतान की एक योजना के नीचे चल रहा है, शैतान की एक प्लानिंग के नीचे चल रहा है। उसको कुछ नहीं पता कि मेरी लाइफ कहां जा रही है, पर कहीं खड्डे में जाने के लिए उसकी लाइफ तैयार हो रही। अगर एक व्यक्ति शरीर की इच्छाओं में चल रहा है, शरीर की क्रियाओं में चल रहा है, शरीर की क्रियाओं में चल रहा है, जैसे देखना, बुरा बोलना, बुरा सुनना, अपने विचारों में पाप, अपनी गलतियों में पाप, अपनी इच्छाओं को खाते जाना, कोई फास्टिंग नहीं, कोई प्रेयर नहीं, सुस्ती में सोते जाना, कोई जलन नहीं खुदा के काम के लिए, कोई सुसमाचार के लिए भूख नहीं, प्यास नहीं, कभी निकलना नहीं, बस शरीर की इच्छाओं को पूरा करते जाना, पाप करते जाना, अपनी स्वार्थी चीजों को पूरा करते जाना, अपनी मन की अभिलाषाओं को पूरा करते जाना। अगर एक व्यक्ति ऐसा चल रहा है, श्योर है वो शैतान की एक योजना के नीचे, कब्जे के नीचे काम के लिए वो अपने आप को तैयार कर रहा है। उसने अपने आप को शैतान को दिया हुआ है टोटल,
कि शैतान उस शरीर, क्योंकि शैतान शरीर अभिलाषाओं के द्वारा कब्जा करता है। अगर उसने पहले हवा पर कब्जा किया तो उसे फल दिखाया को देखने को मन बाबू था। अगर उसने सैमसन को गिराया, कब्जा किया, तो दलीला के प्यार में उसे फंसाया, उसकी सुंदरता की उसकी ऊपर फंसाया, उसे दिखाया उसे। अगर यहूदा इस्करियोती को मरवाया तो उसका ध्यान पैसे पर लगाया, उसकी अभिलाषा पैसे पर लगाई। शुरू से शैतान जिसको भी गिराना चाहता था, किसी के अंदर घमंड पैदा किया, मैंने ये अपनी ताकत से बनाया, तो शैतान शुरू से उसका मसा करप्ट हुआ। आप तो वो गिरा, और वो हर एक को गिराता है जब वो शरीर की अभिलाषाएं आगे रखता है। जैसे यीशु मसीह के आगे भी उसने रखी, मेरे सामने झुक जा, ये सब कुछ धन दौलत ऐशो आराम मैं तुझे दे दूंगा। प्रभु कहता है मुझे शरीर का अभिलाषा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं शरीर के लिए मरा हूं और शरीर के लिए मरा हूं और मरने के लिए आया हूं लोगों के लिए। जो पहले ही मरने के लिए आया मरा है तो उसे क्या मरेगा, वो शरीर के लिए नहीं जिएगा। हंसे प्रभु उसके लिए अंदर से अगर देखते आत्मा। शैतान सोच रहा है, सब कुछ रखा उसने, मेरे सामने झुक जा, मुझे प्रणाम कर, भूख लगी है खाना बना ले, शरीर की इच्छा को पूरा कर ले, प्रेयर कर, पत्थर रोटियां बन जाएंगी। यीशु ने कहा नो, मैं आत्मिक शरीर की इच्छाओं के लिए मरने के लिए आया हूं, ताकि जो आत्मा का काम परमेश्वर की आवाज मेरे द्वारा दुनिया तक पहुंच सके और वो काम परमेश्वर का पूरा हो। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कांटेक्ट पॉइंट बन के आपके बीच में आया, और उसके बाद अब पवित्र आत्मा हमारे बीच में दिया है कांटेक्ट के लिए, कि हम पवित्र आत्मा की सहायता से परमेश्वर के लिए एक चैनल बन सके, कांटेक्ट पॉइंट बन सके लोगों के बीच में परमेश्वर के द्वारा। इसलिए जो शरीर की क्रियाओं में चल रहा है वो शैतान की एक योजना के नीचे चल रहा है, प्लानिंग के नीचे चल रहा है। उसकी लाइफ में कोई लड़का आया, गर्लफ्रेंड आई, बॉयफ्रेंड आया, शैतान की प्लानिंग से आया है। उसकी लाइफ में कोई बिजनेस शुरू हुआ, शैतान उस बिजनेस में उसे इतना फंसाना चाहता है, छोड़ेगा तो भी लॉस, आगे जाएगा तो भी लोग फंसाएगा। ऐसी फॉरेन की कंट्रियों में फंसाएगा, उनको लाइफ में फंसाएगा, उनके गलत डिसीजन में फंसाएगा, गलत चुनाव में फंसाएगा, शरीर में चला चला के उनकी सेवा शुरू कराएगा, चल पास्टर बन, और सेवा की बुलाहट उनकी होगी नहीं। क्योंकि शारीरिक क्रियाओं के द्वारा शैतान अपनी योजनाओं को में आपको फंसा लेता है, आपको पता नहीं लगेगा। आप परमेश्वर की कार्य करते करते आप शैतान के जंगल में फंस सकते हैं। शुरू से परमेश्वर बलि जुक्ति बनाने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा के लिए जुक्ति बनाई, उसने यूसुफ के लिए जुक्ति बनाई, उसने दाऊद को लगताइक में रख के उसकी जुक्ति बनाई, उसने दानियल के लिए जुक्ति बनाई, उसने शद्रक मेशक अबेदनगो के लिए जुक्ति बनाई, खुद जीसस क्राइस्ट को कि मारा जाएगा तीसरे दिन वह मृत्यु में से जी उठेगा, उसने जुक्ति बनाई। तो आत्मिक क्रियाओं में चल रहा है वो परमेश्वर के एक आत्मिक जुक्ति के नीचे है। डोंट वेरी, तुम सही ट्रैक पर हो, बस चलते जाओ, आगे आगे देखो होता है क्या। जब वो जुक्ति पूरी होएगी तब तुझे समझ आएगी, क्योंकि परमेश्वर की जुक्तियां समझ से बाहर है। मनुष्य की जुक्तियां तुम समझ सकते हो थोड़ा बहुता, पर परमेश्वर की जुक्तियां सारी समझ से बाहर है। कि अब्राहम को बच्चा क्यों नहीं मिल रहा है, अजूब की लाइफ में दुख क्यों आ गया, पौलुस को प्रभु क्यों नहीं चंगा कर रहा। परमेश्वर की जुक्तियां समझ से बाहर होती है। उस समय आपको नहीं समझ आ रही, हो सकता है पौलुस को उस समय ना समझ आए, मेरा ये कांटा, मेरी ये कमजोरी, मेरा ये दुख क्यों नहीं दूर हो रहा है, मेरे से लोग चंगे हो रहे, मेरा दुख क्यों नहीं शुरू हो रहा है। उसको हो सकता है नहीं समझ आ रहा था। प्रभु ने हाँ उससे बात कर दी, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। ये भी तो एक कंप्लीट उत्तर नहीं है कि हाँ मेरा अनुग्रह उसके लिए कंप्लीट उत्तर है, पर रियल जुक्तियों में कब पता चली, जब पौलुस की बात बाइबल में लिख दी गई। हमें पता चला कि पौलुस की लाइफ में क्यों वो चीज थी। वो इसलिए कि हो सकता है आपकी लाइफ में भी कोई चीज खड़ी रहे, आप आत्मिक हो, आप स्पिरिचुअल हो, आप वचन पे चल रहे हो, आप रोजों में हो, आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी कोई आपकी चीज अटकी रहे, तो आपको पता चले आप भी परमेश्वर की एक जुक्ति के नीचे हैं जो आगे जाके भलाई को पैदा करेगी। हालेलुया। तो इसी तरह आपको आज नहीं समझ आ रहा है प्रभु ये क्यों हुआ। स्वर्ग में जाओगे, सारी तेरी स्टोरी, ये देख तेरी पिक्चर लगा दी 80 साल की, ये बैठा देखता रहे, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये क्यों हुआ। ये देख तुझे लग रहा था कोई नहीं मेरे साथ, ये देख कितने दूत तेरे साथ उस समय बैठे थे, ये देख ये देख ये देख, सारा साफ साफ दिख जाएगा यीशु नाम में। हालेलुया। इसीलिए
बिलीव करो, बस बच्चों की तरह शांत होकर प्रभु के पास चलो। बच्चे होते ना, आप ऊपर भी उछलाओगे, उसे पता मुझे कैच कर लेंगे। बच्चे होते ना, जो भी कुछ मान लो मान लेंगे। बच्चे को बोलो ये जो बेस है ना, ये उड़ती है हवा में, बोले अच्छा उड़ती है, ओके उड़ती है। तो ऐसे परमेश्वर की हर वचन पर बिलीव करो, समझ आए चाहे नहीं। मैं उससे प्रेम करता हूं, इसलिए उसकी हर बात पर भरोसा करता हूं। हालेलुया। शैतान को भी एक शरीर चाहिए जिसको भी यूज कर सके, बरमा सके, और उस पे उसके द्वारा शरीर की पाप करा के या शरीर की पूजाएं करा के, शरीर के जादू टोने करवा के, या किसी भी शैतान के पाप करवा के उस पर वो कब्जा करे और उसे अपनी योजना के नीचे चलाए। वो एक वॉलंटियर पर कब्जा कर सकता है किसी को चर्च में आने से रोकने के लिए। वो एक पास्टर पर कब्जा कर सकता है सारी 300 की कलीसिया को नाश करने के लिए, तितर बितर करने के लिए। वो एक विरोध को यूज कर सकता है, वो किसी भी पार्ट को यूज कर सकता है, वो आपके फ्रेंड को यूज कर सकता है, वो एक लड़की को एक लड़के को गिराने के लिए यूज कर सकता है। मसीह विश्वासी को, एक मसीह विश्वासी लड़के को एक पवित्र लड़की को गिराने के लिए यूज कर सकता है। एक सुंदर लड़के को एक आत्मिक लड़की को गिराने के लिए यूज कर सकता है। एक सुंदर लड़की को एक आत्मिक लड़के को गिराने के लिए यूज कर सकता है। पर बाइबल में लिखा हम शैतान के कामों से अनजान नहीं है, हमें पता है, क्योंकि हमने उसकी जुक्तियों से अनजान नहीं। हमने बाइबल में पढ़ा है, सीखा है। तो जो तो पढ़ा और सीखा है वो बुराई को देख के छिप जाता है, पर जो नहीं जानता वो उसमें फंस जाता है। दुष्ट अपने किए हुए काम में फंस जाता है। इसीलिए आपको आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना है, ताकि जो आप पवित्र आत्मा की जुक्ति योजना के नीचे आ सके। लेकिन वो उचित समय पर तुझे बढ़ाएगा, उचित समय पर जाहिर करेगा, अपने बेस्ट टाइम पर सब कुछ करेगा जब आप उसकी योजना के नीचे आते हैं। तो जैसे हमने देखा कि परमेश्वर एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहता था। अगर हम यहेजकेल की किताब को पढ़ें कि देश के साधारण लोग भी अंधेर करते और पराए धन छीनते हैं, वह दीन दरिद्र को पीसते और न्याय की चिंता छोड़कर परदेसी पर अंधेर करते हैं। ओके, फिर उन्होंने क्या बोला? मैंने उनमें से ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे इस देश का नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। यहेजकेल 22 की 29 और 30। परंतु ऐसा कोई ना मिला। ऐसे प्रभु को आए चाहिए ऐसा व्यक्ति जो आत्मिक क्रियाओं में चले और पवित्र आत्मा उसे यूज कर पाए। नाके में खड़ा होने वाला व्यक्ति कौन है? अगर आज के समय से समझे प्रकाशन इसका, नए नियम के बाद आज पवित्र आत्मा के समय में हम इसका प्रकाशन ले। मान लो कोई पुराने नियम में बाइबल में वचन लिखा गया, प्रेरितों ने, मत्ती मरकुस लूका ने उसे अपने लिए लिया, किसी ने प्रेरितों की कलीसिया ने उसे अपने लिए अलग हिसाब से लिया। उसके बाद हम पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति उस वचन को आत्मा की सिखाए अपने हिसाब से। आज के समय पर पवित्र आत्मा उस वचन में से हमें कुछ सिखाता है। तो आज कैसा मनुष्य वो चाहिए जो नाके में खड़ा हो सकेगा? अगर आज देखिए वो कैसा मनुष्य चाहिए प्रभु को, जो आत्मिक क्रियाओं में चल रहा हो, ताकि पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को यूज कर पाए, क्योंकि वो आत्मिक क्रियाओं में। परमेश्वर को भी अपनी योजना पूरी करने के लिए इंसान चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने पृथ्वी की जिम्मेवारी हमारे नाम कर दी। जैसे ये शैतान का कब्जा था पहले इंसान के ऊपर, परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेज के शैतान के कब्जे को तोड़ा, फिर से हमें अधिकार वापस दिया, फिर से हमारा अधिकार हो गया पृथ्वी के ऊपर। तो अभी हमें यह समझना है, हमें आत्मिक क्रियाओं में जीवन जीना है। तो आज के टॉपिक को नोट करेंगे, इसमें हम बढ़ेंगे। स्क्रीन के सामने टॉपिक आपके लिए होगा, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ना। तो जो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ेगा, जितना ही आप आत्मिक क्रिया में बढ़ोगे, पवित्र आत्मा का उतना ही कंट्रोल आपके ऊपर होगा। जितना ही आप शारीरिक क्रिया में बढ़ेंगे, शैतान का उतना ही कंट्रोल आपके ऊपर होगा। आपने देखा, अगर एक व्यक्ति शरीर में आंखों से गल देख रहा है, व्यभिचार भी कर रहा है, नशा भी कर रहा है, देखा आपने कैसे मरता है वो, कैसे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। जितनी शारीरिक क्रियाएं होती है उतनी उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होती है। कि ये बंदा गालियां भी निकालता है, पाइप की पिटाई भी करता है, ये नशा भी करता है,
ये लड़ाई झगड़े भी करता है, ये चोरी भी करता है, सामान को बेचता भी। देखा आपने नशा उन लोगों की, क्योंकि शारीरिक क्रियाएं बहुत बड़ी है, इसलिए शैतान का एक पर एक कब्जा होता जा रहा है। एक पाप अगले पाप को जन्म देता है। मैंने एक समय आपको सिखाया था कि शाऊल ने एक गलती की, पहले अनाज्ञाकारी की, फिर अपने पाप को छिपाने की गलती की। शमूएल को कहता है बाकियों को बताना ना, बताना ना। फिर दाऊद का पीछा करने लगा, दाऊद को मार रहा है, पूरा करप्ट हो गया। अरे दाऊद उसके कब्जे में भी आ गया, दाऊद ने फिर भी छोड़ दिया उसे। दाऊद उसके सामने बीना बजा रहा है, उसको दुष्टात्मा सता रही है, उसको बेचैनी हो रही है कि दाऊद को ने लाखों को मारा, शाऊल ने हजारों को। दाऊद कहते राजा को चैन नहीं आ रहा है। दाऊद कहते कोई बात नहीं, मैं सुंदर बजाऊंगा उसके सामने। उसके सामने वो ऐसे सिंहासन पर बैठा, दाऊद उसके सामने ऐसे बजा रहा है। शाऊल ने प्रभाव से नीचे तो क्या है, शाऊल ने बाला लिया, सीधा मारा। दाऊद के साथ था खुदा, इसलिए दाऊद हट गया और दाऊद पे नहीं लगा। सोचो कहा क्या हो गया उसको। क्या एक पाप बहुत पापों को जन्म देता है, इसलिए लोगों की स्पिरिट टोटली कब्जे में आती है शारीरिक क्रियाओं में। तो आपको आत्मिक क्रिया में आना है ताकि आप प्रभु की आवाज बन के दुनिया में काम कर सके, दुनिया में जा सके। जैसे परमेश्वर मुझे बार बार कहता है जा इन देशों में, इन जगहों में और मीटिंग कर, उन्हें छुड़ा, अपनी मेरी आवाज लेके जा उन देशों में। तो आत्मिक क्रियाओं में आपको बढ़ना है, आपको देखना है मैं आत्मिक क्रियाओं में चल रहा हूं। क्या है आत्मिक क्रियाएं? प्रेयर एक आत्मिक क्रिया है। ओके, तो आप अगर प्रेयर में नहीं आए, अगर आप अपने प्रार्थना के समय को नहीं बढ़ा रहे, तो आप पवित्र आत्मा आपको लीड नहीं कर पाएगा यीशु नाम में, वो आपकी अगुवाई नहीं कर पाएगा। अगर हम देख के वचन को पढ़ें, हम वचन में से इन चीजों को सीखेंगे। मत्ती की किताब उसका 21 अध्याय 12 से 16 तक, मत्ती 21 12 से 16। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सबको जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया। यहां पर मंदिर में लेन देन कर रहे थे, यीशु ने निकाल दिया। और शराफों के पीड़े, कबूतर बेचने वालों की चौकियां उल्टा दी। गुस्सा है यीशु मसीह को। यही होता है कि आत्मिक गुस्सा, एक होता है शारीरिक गुस्सा, एक होता है आत्मिक कामों पर गुस्सा। यहां पर यीशु ने आत्मिक गुस्सा आया यीशु को। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाके सब कुछ उल्ट दिया, उनका सारा सामान, क्योंकि वो परमेश्वर के भवन में जो प्रार्थना का घर है वहां पर डाकुओं की खो बना दिया, उसे लूट वाली जगह, लेन देन करने वाली जगह, व्यापार करने वाली जगह बना दिया था। यीशु को क्रोध आया कि प्रार्थना करने वाली जगह को कैसे बना दिया इसने। और उसने कहा, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तूने इसे डाकुओं की खो बनाते हो। तुम इसे डाकुओं की खो बनाते हो, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा। अगर हम इसे पवित्र आत्मा के समय पर और आज की कलीसिया के समय इसे वेद में समझे, उसने कहा तुम्हारा शरीर मेरा घर है, तुम्हारा शरीर मेरी पवित्र आत्मा का मंदिर है। तो अब प्रभु किस मंदिर की बात, आज प्रभु किस मंदिर की बात करेगा? क्योंकि पुराने नियम के बाद नए नियम को मिला के उसने कहा मैं खत्म नहीं करने आया हूं, मैं उसे नाश नहीं करने आया हूं, पर मैं तुम्हें एक नई बताता हूं। अगर पुराने नियम में बोला था कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, मैं कहता हूं अगर कोई तुझे मारे तो उसे क्षमा कर। पुराने नियम में अगर तूने किसी स्त्री के साथ पाप किया तो तुझ पर यह श्राप आएगा। मैं कहता हूं अगर तूने किसी स्त्री को बुरी निगाह से देख भी लिया तो तुम उससे व्यभिचार कर चुके हो। ओके, तो उसे करता था, यीशु मसीह बताता था। और उसके बाद पवित्र आत्मा जब आया तो डिफरेंट हो गया कि अब तुझे आत्मा सिखाएगा, तेरे विवेक में जो चीज डाली जाएगी, क्या गलत है क्या सही, तेरा विवेक तुझे सिखाएगा। तेरी आत्मा, क्योंकि विवेक नहीं होगा वो तेरा विवेक नहीं होगा, परमेश्वर का आत्मा तुझ में होकर तुझे सिखाएगा। क्योंकि ये एक वो घर बन जाएगा जिसमें परमेश्वर का आत्मा रहेगा, वास करेगा। पवित्र आत्मा ही है जो हमें इतना सामर्थ्य बना देता है। तो जो पुराने नियम में केवल याजक लोग मंदिर के अंदर जा सकते थे, सिलेक्टेड लोग ही। सोचो नए नियम में के बाद, पवित्र आत्मा आने के बाद हर एक व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा आ सकता है। कितनी बड़ी बात नहीं है ये? कितनी बड़ी युक्ति योजना परमेश्वर ने बनाई। हर एक व्यक्ति, अरे पुराने में जाने के लिए तरसते थे,
यहां पर हर एक व्यक्ति, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा को अपने अंदर रख सकता है, पर जो आत्मिक क्रियाओं में चलेगा, तो जितना आप आत्मिक क्रियाओं में रहते हैं वो उस लेवल तक आपके साथ रहता है पवित्र आत्मा। तो यहां पर हम देखें, यीशु ने कहा तुम्हें प्रेयर का घर बनना है, तुम्हारा शरीर प्रार्थना का घर होना चाहिए, ताकि मेरा आत्मा इसमें आए और इसकी अगुवाई कर सके। तो अगर आप प्रार्थना करने की आत्मिक क्रियाओं में नहीं हो, तो पवित्र आत्मा आपके इस मंदिर में आके आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आप नॉर्मल लाइफ जियोगे, और पवित्र आत्मा के बिना आप कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। जो प्रेयर नहीं करता वो ये साबित करता है मैं पवित्र आत्मा के बिना बहुत कुछ कर सकता हूं, पर जो प्रेयर में बढ़ने के लिए रो रहा है, भूखा और प्यासा है, वो साबित कर रहा है पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। यही पहला लफ्ज होता है प्रेयर की आत्मा को प्राप्त करने का, कि पवित्र आत्मा तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, और प्रार्थना के बिना तेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, इसलिए मुझे प्रार्थना का आत्मा दे। इसी से, प्रेयर से एक दिन आपको प्रार्थना का आत्मा मिल जाता है। जब आप अपने अंदर ये इच्छा रखते हैं और कुछ दिन बनाए रखते हैं, मुझे चाहिए 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 प्रार्थना का आत्मा, चाहिए 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 करते रहते रोज, एक टाइम वो आपको ग्रेस करता है, कुछ दिनों के बाद, हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन, आपके पास वो ग्रेस आ जाती है। हालेलुया। ये घर प्रार्थना करने वाला होना चाहिए, जिसमें मेरा आत्मा कहता है वास करता है। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, घर है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का घर है। तो अगर ये प्रार्थना करने वाला है, मतलब मैं आपको बताऊं, पवित्र आत्मा किस में आता है? आपकी आत्मा में, आपकी आत्मा के साथ एक। जैसे यीशु ने कहा, जैसे हम पिता के साथ एक है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, मैं चाहता हूं ये भी हमारे साथ एक हो जाए। यीशु परमेश्वर की ये दिली इच्छा है। एक होना मतलब, जैसे आप, एक है मनुष्य की आत्मा, एक है परमेश्वर की आत्मा, एक है दुष्ट आत्मा। दुष्ट आत्मा को मनुष्य का शरीर चाहिए, परमेश्वर को मनुष्य का शरीर चाहिए, पर इसके पीछे एक आत्मा की लड़ाई है। डिसीजन आपकी आत्मा लेती है। अगर आपकी आत्मा मजबूत है, वो परमेश्वर की ओर डिसीजन ले पाती है। अगर आपकी आत्मा, आपका विवेक, आपका मन, आपका हृदय कमजोर है आत्मिक रूप में, तो शैतान का डिसीजन वो लेती है। तो तूने कहता है इस मेरा घर मेरे रहने का है, तूने इसे प्रार्थना का घर बनाना है। जैसे आपकी आत्मा प्रार्थना की आत्मा के साथ इस क्रिया में चल रही होती है, प्रार्थना की आत्मा, आपकी आत्मा नंबर 1 आपको लिखना है आत्मिक क्रिया में, प्रार्थना करने वाली आत्मा। आपकी आत्मा प्रार्थना करने वाली आत्मा होनी चाहिए, तो इसमें पवित्र आत्मा इस आत्मा में प्रवेश करेगा। आपको सीधा आत्मा में जाना है, आपको शरीर से नहीं इसे आप कैच कर सकते। आपको बेस समझना है, आपकी आत्मा जो अंदरूनी है वो प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए, तो ही पवित्र आत्मा इस आत्मा में आएगा, इस आत्मा के साथ एक होगा। अगर आपकी आत्मा प्रार्थना करने वाली नहीं है, पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के साथ जुड़ के इसकी कभी अगुवाई नहीं कर पाएगा। ओके, आगे बढ़ेंगे। ओके, जब यीशु ने ऐसा किया, उन्हें बोला मेरा अगर प्रार्थना घर होगा, तब अंधे लंगड़े मंदिर में उसके पास आए और उसने उन्हें चंगा किया। अगर ये शारीरिक गुस्सा होता उसके बाद यीशु चंगाई ना कर पाता, पर उसके बाद लंगड़े आए, फिर से आए, फिर यीशु ने चंगा किया लोगों को। परंतु जब प्रधान याजकों और शास्त्रियों ने इस अद्भुत कामों को जो उसने किए और लड़कों को मंदिर में दाऊद की संतान को होसना पुकारते हुए देखा, तो क्रोधित हुए, क्योंकि इन प्रधान याजकों ने, शास्त्रियों ने जब ये अद्भुत काम देखे और लड़कों को मंदिर में, जो छोटे छोटे लड़के थे, उनको भवन में दाऊद की संतान होसना होसना पुकारने लगे। दाऊद की संतान, जब चमत्कार हो रहे थे, उन्हें देख के दाऊद की संतान होसना, दाऊद, छोटे छोटे बच्चे, दाऊद की संतान होसना, दाऊद की संतान होसना, उससे कहने लगे क्या तू सुनता है, ये क्या कहते हैं? यीशु ने उनसे कहा, हाँ, क्या तुम्हें ये कभी नहीं पढ़ा बाइबल में? बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से तूने अपनी अपार स्तुति करवाई। स्तुति करवाई, नोट कर लेना। बालकों और दूध पीते बच्चों से के मुंह से तूने अपनी अपार स्तुति करवाई। स्तुति की जा करवाई? करवाई, जब परमेश्वर ने महिमा के काम प्रकट किए। इसीलिए दूसरा काम, पवित्र आत्मा आपके द्वारा स्तुति करवाना चाहता है।
जैसे आपने स्तुति की, स्तुति होती है ऊंचे स्वर से, और रेवलेशन लिख लेना कि परमेश्वर ने कहा ऊंचे स्वर से स्तुति करो, ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति के भजन गाओ। और जैसे जैसे आज आप गा रहे तारीफ यहोवा की करो ऊंची आवाज, ये स्तुति कर रहे थे हम उसकी, हालेलुया के साथ उसकी स्तुति कर रहे थे। कि रूह से प्रस्तिश करना हर दीवारों को ढा देता है, मतलब स्तुति करना और रूह से स्तुति करना, मतलब रूह से निकलेगी अगर स्तुति, अगर ऊंचे स्वर से चिल्लाते जा रहे वो पूरा ताली ऊंची आवाज ऊंची, पर रूह से अगर प्रस्तिश वो नहीं है, आत्मा से नहीं निकली। आत्मा से प्रस्तिश कैसे निकलती है? जब आत्मा प्रार्थना करने वाली होती है तो एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया को सपोर्ट करती है, ये वेद लिख लेना। एक शारीरिक पाप अभिलाषा अगली शारीरिक पाप को सपोर्ट करते हैं। जैसे एक पाप करेंगे अगली पाप की अभिलाषा आपके अंदर प्रकट होगी, अगले पाप की अभिलाषा प्रकट होगी, अगले से अगले, अगले से अगले। इसी तरह आपने प्रार्थना की आत्मा को रखा। प्रार्थना में पवित्र आत्मा चाहता है कि आप स्तुति करवाए वो आपके द्वारा, पवित्र आत्मा। जैसे आप अपनी आत्मा से प्रार्थना करते हैं, फिर परमेश्वर का आत्मा इस आत्मा से स्तुति करवाता है। पवित्र आत्मा वो आपको सीक्रेट की ओर लेके जाता है। आपने प्रार्थना की, प्रार्थना का घर बनाया, पवित्र आत्मा आ गया। इस लाइन को लिखना, प्रार्थना का घर बनाओ, पवित्र आत्मा आएगा। अब पवित्र आत्मा की इच्छाएं शुरू होगी। क्या कहेगा? पवित्र आत्मा आपकी आत्मा के द्वारा स्तुति करवाएगा, स्तुति करवाएगा परमेश्वर की ऊंचे स्वर से तारीफ करते हुए, रूह से प्रस्तिश करवाएगा, मतलब अपनी रूह से आपकी प्रस्तिश करवाएगा। रूह से निकलनी चाहिए, अंदर से आराधना आनी चाहिए, ना कि मुंह से। आपकी आत्मा से आनी चाहिए, ना कि सोचों और विचारों से। आपकी आत्मा से स्तुति आनी चाहिए, अंदर से निकाल के फेंकना है बाहर, अंदर से स्वर्ग तक पहुंचानी स्तुति। और आत्मा फिर आपको स्तुति के लिए लेके जाता है। तो आपको अपनी लाइफ में स्तुति बढ़ानी है। कितना टाइम आप प्रेयर करते हैं, आपको उसे बढ़ाना है। आत्मिक क्रियाएं की बात करें, ताकि पवित्र आत्मा की आवाज आप और अधिक बन सकें। प्रार्थना का घर, इस घर को और सुंदर करना है और लग्जरी बनाना है प्रेयर के द्वारा, ताकि जो वो लग्जरी VIP पर्सन और अधिक आराम से आपके बीच में रह के काम कर सके। हालेलुया। अपनी स्पिरिट के घर को लग्जरी बनाओ प्रेयर के द्वारा। जितना प्रेयर करोगे उतना ये लग्जरी बनता जाएगा आपका आत्मिक घर, और पवित्र आत्मा इसमें वास करेगा, क्योंकि वो अशुद्ध घरों में, अशुद्ध बर्तनों में नहीं रहता। और फिर अपनी आत्मा में स्तुति को बढ़ाना। पवित्र आत्मा स्तुति करने के लिए आपको उभारता है। जैसे उनसे स्तुति करवाई तो आत्मा आपको स्तुति करवाता है। आत्मा आपको सीक्रेट की ओर लेके जाता है, आत्मा आपको स्तुति करवाएगा। जैसे आप अपनी स्तुति को बढ़ाएंगे तो दूसरा काम क्या है आत्मिक क्रियाओं में? आत्मिक क्रियाओं को बढ़ाना टॉपिक, तो उसमें स्तुति को बढ़ाना। आप कितनी स्तुति कर रहे हैं अपनी प्रतिदिन की प्रेयर में? स्तुति को बढ़ाओ परमेश्वर की। और अगला आत्मिक क्रियाएं, कई लोग फास्टिंग नहीं रख पाते। तो आपको पता है मुझ में ये आत्मिक क्रिया नहीं है, मुझे ये ग्रेस हासिल करनी है, मुझ में इसमें बढ़ना है। आज अगर आप अभी से फास्टिंग प्रेयर देख रहे हैं तो ये फास्टिंग होती है कि आप 6 बजे के 12 बजे से लेकर 6 बजे तक खाएंगे, आप कुछ भी खा सकते हैं, और बाकी 18 घंटे की फास्टिंग है। तो फास्टिंग प्रेयर की ग्रेस में लोग टच किए जाते हैं। तो आपको भी, अगर आप नहीं शामिल हुए तो आपको फास्टिंग की ग्रेस की आत्मिक क्रिया में आना है कि मैं फास्टिंग नहीं रखता, प्रभु आज मुझ पर फजल कर, दया कर, पवित्र आत्मा मेरी सहायता कर। 2 तरह की प्रार्थना होती है, एक होती दया की प्रार्थना, एक होती अधिकार की प्रार्थना। पहले हमें दया की प्रार्थना करनी, परमेश्वर मुझे इस शारीरिक काम से दूर होने में, अगर हम फास्टिंग की बात करें तो फास्टिंग के लिए दया मांगे, प्रभु मुझे उपवास रखने की मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर, मुझे ग्रेस दे प्रभु उपवास रखने की। अब कभी लोग ग्रेस मांगते रहते हैं
पर दोनों प्रेयर आपको साथ करनी है, दया की प्रार्थना और अधिकार की प्रार्थना। अगर आपने क्या, प्रभु मुझे फास्टिंग करने की ग्रेस दे, प्रभु मुझ पे दया कर, मैं उपवास रख पाऊं, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं उपवास रख पाऊं। ओके, अब आपको क्या करना है? दया मांगी, धन्यवाद प्रभु, मैं विश्वास करता हूं तूने मुझ पे दया कर दी। हर वो आत्मा जो मुझे फास्टिंग प्रेयर में जाने से रोकना चाहती है, हर शरीर की अभिलाषाएं, मैं उन्हें जलाता हूं, मैं उन्हें नाश करता हूं, मैं यीशु के नाम से अपनी लाइफ से दूर करता हूं। यह क्या हुई? अधिकार की प्रार्थना। किसके लिए प्रार्थना की हमने? फास्टिंग में जाने के लिए। तो ऐसे हर टॉपिक के लिए दया मांगो खुदा की, फिर अधिकार से उस हिस्से को टच करो। क्योंकि अब दया तो मांगते हैं, प्रभु कहता है ओके मैंने दया कर दी, अब तो अपना मुंह खोल, मैंने उसे भर दिया है। अपना मुंह खोल, मैं उसे भर दूंगा, क्योंकि अधिकार तुम्हें दिया गया दुनिया में बदलने का सब कुछ। दया वो करेगा, पर काम तेरे द्वारा ही होना है, याद रखो, काम तेरे द्वारा ही होना है। अगर खुदा ने डायरेक्ट काम करना होता तो ऐसे नहीं चुटकी मारेगा सारे उद्धार पा जाओ, इजी नहीं है। जैसे शैतान को, चल प्लेन वाले इधर मार, पहाड़ी में प्लेन, इस बिल्डिंग में मार, क्रैश कर दे। चल रेलगाड़ी वाले पटरी से उतार दे, नहीं। चल प्राइम मिनिस्टर, इस देश का प्रधानमंत्री, चल ऐसा रूल लागू कर दे देश पर, देश का तहस महस हो जाए, चल इस देश से लड़ाई कर। वो शैतान इस अधिकारियों को कब्जे में लेने की कोशिश करता है पूरा, कि इन्हें करप्ट करे, इन्हें खराब करे, इन्हें नाश करे और उनके द्वारा अपने काम को करे। पर वो एक लिमिट में कर पाता है। इंसान है हम, वो एक लिमिट में काम कर पाता है। ऐसा नहीं कि जो शैतान है तो वो सब कुछ इंसान से पंगा ले लेगा। उसे पता है कि इंसान को प्रभु ने अधिकार दिया है। वो तो ये है कि लो इंसान को समझ नहीं आ रहा है अपने अधिकार, वो अलग बात है। पर शैतान को पता है इसको छेड़ा, इसके पास अधिकार है, तो वो पूरी एक जुक्ति बनाता है तो फंसाता है। ऐसे नहीं फंसा लिया किसी को, पूरी मेहनत लगाता है। हवा को ऐसे नहीं फंसा लिया बहकाने की, पूरी रोज फंसाता था अपनी बातों में, रोज उसके पास आता था। और एक दिन आगे बात, रोज आ रहा है, अपने हस्बैंड से शेयर कर, मुझे कोई बरमा रहा है। तूने शेयर क्या करना अपने हस्बैंड से? तो खुद फंसा दिया अपने हस्बैंड। ऐसी गलती लोग कई वेले, पत्नियों को शैतान बरमा रहा होता है, वो अपने पति से शेयर नहीं कर पाते अपनी कमजोरी। पति को बरमा रहा है कि मैं इस पाप में जा रहा हूं, मैं इस गंदी मूवी देख रहा हूं, मैं इस चीज में जा रहा हूं और कृपया मेरी सहायता कर मेरी वाइफ। तू रोजों में बैठी रहती 40-40 दिन और शैतान मुझे बरमा के खराब करता जा रहा है। तो उसे अपनी शेयर करनी चाहिए बात को, ताकि उस चीज का हल हो, परमेश्वर से हल करे। तो जो अपनी चीजों को छुपा के रखता है वो हमेशा चीजों में रहता है। अपनी कमजोरियां अपने अगुए से छुपा के रखना, बच्चों को अपनी माता पिता से अपनी बातों को छुपा के रखना। कोई लड़का तंग कर रहा है, पर जो आत्मिक लड़की हैं वो सीधा एक्शन लेती। तूने मुझे मैसेज कैसे किया फेसबुक पर? पास्टर, इस लड़के ने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, सीधा कंप्लेंट करती जो आत्मिक लड़की है। पापा मुझे इस लड़के ने, ये टीम का है, इसने मुझे फेसबुक पर मैसेज किया, इसका क्या मतलब बनता है? जो शारीरिक लड़की थी वो बोलेगा हेलो हेलो, आप कहां से हो? मैं चर्च में इस काम में ड्यूटी करती। तो क्या ड्यूटी करती? मैं यहां ड्यूटी करता। ओके, धीरे धीरे लगे रहोगे, पूरा व्हाट्सएप नंबर ये वो, फिर आगे आगे पता नहीं क्या। और फिर पापा जी मुझे बचा लो, मैं पाप में फंस गया, मैं पापी फंस गई, बचा लो। पर जो आत्मिक सख्त है वो सीधा ही बोलेंगे, सीधा ही कंप्लेंट करेंगे। उनको टच नहीं कर सकता आत्मिक लड़कियों को, कोई आत्मिक लड़कों को टच नहीं कर सकता। मुझे आज तक नहीं को टच कर सका, क्योंकि सख्त है शुरू से। इसीलिए खुदा ने यूज किया जवानी में। और जूत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री है ये, जूत वाली जो कह सकते हैं, मीटिंग करने वाली, क्रूसेड करने वाली, यूट्यूब पर, अदर पार्टों पर, फास्ट ग्रोइंग। तो हम देखा जाए तो परमेश्वर, उसके पीछे बलिदान होते हैं, मूल्य होते हैं। तो आपको इन आत्मिक क्रियाओं को समझना है, शक्ति में आना है। अभी जो आपको टीचिंग होगी इस समय, अब हमें आवाज बन के आपको सब चीजों में, हो सकता है टॉपिक कोई होगा पर आत्मा बीच में आपको कुछ और सिखाएगा जो आपके लिए चाहिए। क्योंकि परमेश्वर का धन्यवाद हो, होली स्पिरिट की पिछली मीटिंग में 21 टीचिंग होली स्पिरिट की कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने उसे बंद कर दिया है। मैं 21 फास्टिंग में था, 21 उपवास में
होली स्पिरिट की, लगातार के पवित्र आत्मा के बारे में बात करना। हर चीज एक ही टॉपिक, एक ही विषय, एक ही पर आएगी। पवित्र आत्मा की सहायता से ये करना, पवित्र आत्मा के द्वारा ये, पवित्र आत्मा के द्वारा ये। लगातार 21 टीचिंग चली। पहले विश्वास की 21, 22, 23 ऐसे चली, फिर उसके पवित्र आत्मा की लगातार टीचिंग चली। अब जो आत्मा मिक्स देगा, पवित्र आत्मा का होगा, विश्वास का होगा, कुछ भी आपको, आप बैठे खुदा आपसे बात कर जाएगा, आपको पता भी नहीं लगे खुदा ने कब आपको उत्तर दे दिए। अब आपकी नींव हो चुकी विश्वास और पवित्र आत्मा के द्वारा, आप पूरी तरह से उसको सीख चुके हो। चाहे आप भूल गए हो, पर लिखा है जब आपके ऊपर ऐसा समय आता है, पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुझे याद दिलाएगा। बाइबल में लिखा है जब तुम किसी मुसीबत में हो, तुम ये ना सोचना मैं क्या करूं, कैसे करूं, उसी वक्त तुझे प्रचार दिया जाएगा। कई बार कोई प्रचार नहीं होता हमारे पास। प्रभु कहते जब मुंह खोलूंगा तब बोलूंगा मैं, उसी घड़ी तुझे दिया जाएगा। हालेलुया, उसी घड़ी तुझे बताया जाएगा। तो इसलिए आपको पवित्र आत्मा पर निर्भर रहना सीखना है। प्रभु ऐसे कैसे चले जाएं, अगर तू ना बोला नहीं नहीं उसी घड़ी बताऊंगा। तो इसीलिए आपको पवित्र आत्मा की आवाज बन के जाना है। तो अब आप ध्यान से समझ गए, पवित्र आत्मा आपको आत्मिक क्रियाओं में लेके जाता है, आपको आत्मिक डिसीजन लेने हैं। तो आपने दया मांगनी है, अधिकार की प्रार्थना करनी है, उन चीजों को दूर करना है। तो आप पहुंचे थे प्रेयर की ग्रेस, फिर आपको प्रेयर में स्तुति करने की ग्रेस, फिर आप फास्टिंग की ग्रेस कि प्रभु मैं फास्टिंग रखना चाहता हूं, मैं उपवास रखना चाहता हूं, मेरी दया कर मुझे। जैसे जैसे आप आत्मिक क्रिया में बढ़ेंगे, फिर आपको पता है मैं बोलने में कम हूं, मैं केवल 10% भी अपना पूरा नहीं बो पाता हूं, नहीं मुझे बढ़ाना है, मुझे बढ़ाना है। ओके, तो जैसे ही आप बढ़ाते हो आप ब्लेस होते हो। एक समय मेरा हमेशा ये टारगेट रहता है कि आत्मिक क्रियाओं को कैच करना ज्यादा से ज्यादा। मैंने कहा ओके मैं 10 चल रहा है, ओके मैं 20 करूंगा, ओके मैं 20% में चलने लगा, 20 में चलने लगा। मैंने कहा 20 में चल रहे हैं, ओके। एक दिन आत्मा ये अवार्थ है, जैसे आप आत्मिक क्रिया में बढ़ते हैं तो एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया ले आपको उबारती। आत्मा ने कहा पर्सनल बोना शुरू कर, तो तू पर्सनली ब्लेस होगा। आत्मिक व्यक्ति समझ आएगा। पर्सनल बोना शुरू कर। तू मिनिस्ट्री में बोता है, पर्सनल बोना शुरू कर। मिनिस्ट्री में बोना, मिनिस्ट्री ब्लेस हो रही है, पर्सनल बो, इतना बो। और मिनिस्ट्री में से पर्सनल बो इतना, सेवकाई का पर्सनल बो, अपने में से पर्सनल बो। सेवकाई का पर्सनल बो और अपने में से पर्सनल बो। मैंने सेवकाई में से पर्सनल बोया। सेवकाई के लिए बोना एक अलग पार्ट है, दशवांश बोना उसे आप विश्वास कर दो, सेवकाई का बोना अलग है। सेवकाई में से पर्सनल बोना, पर्सनल में से पर्सनल बोना। परमेश्वर कहता है ये कर, और मैंने इसे कर दिया। मैं थोड़े दिन बाद बोला, मैंने कहा वाइफ को बोला, मैंने कहा हम पर्सनली ब्लेस होने वाले हैं, देखना। और थोड़े टाइम बाद हुए हम ब्लेस होने लगे। मैंने कहा हम पर्सनली ब्लेस होंगे, सेवकाई ब्लेस हो रही है, हम पर्सनली भी अपने फाइनेंस में ब्लेस होंगे, हम ब्लेस होंगे। और फिर मैंने बताया क्योंकि मैंने पर्सनल बोना बढ़ाया है और हम पर्सनली ब्लेस हो, और वैसे ही होना शुरू हो गया था। हालेलुया। तो पवित्र, मैंने समझ पा रहे हो, एक आत्मिक क्रिया अगली आत्मिक क्रिया को जन्म देगी। शरीर में रहोगे। लास्ट टाइम क्या हम सिखा रहे थे, लास्ट मीटिंग में, होली स्पिरिट टीचिंग में, कि पवित्र आत्मा आपको प्लानिंग्स देता है, युक्तियां देता है, आत्मिक सीक्रेट में आपको चलने की ग्रेस देता है। यह पॉइंट था कि पवित्र आत्मा आपको आत्मिक बढ़ने के आत्मिक सीक्रेट आपको बताता है। ओके, इसकी 2 पॉइंट है। आज लोगों को बढ़ने के आत्मिक सीक्रेट किसको नहीं पता? किसको नहीं पता बताओ? क्या तुझे नहीं पता? तुम 3-4 दिन प्रेयर में बैठोगे, 40 दिन प्रेयर में बैठ जाओगे, 40 रोजे में तूने बहुत मसा में बढ़ जाना है। क्या तुझे नहीं पता चर्च में तू कहने जमीन है नहीं, ये है नहीं, वो नहीं? तुझे नहीं पता 7 दिन लगातार खुदा में कमरे में बंद हो जा, तेरी सेवकाई 1 साल में उतनी बढ़ जाएगी जितनी 10 सालों में नहीं बढ़ेगी। सबको पता है, सबको पता है बोएंगे तो ब्लेस होंगे, सबको पता है रोजे रखेंगे मसा बढ़ेगा,
सबको पता है पवित्रता में चलेंगे, पवित्र आत्मा की सामर्थ बढ़ेगी। सबको पता है समर्पण देंगे परिवर्तन होंगे। यह आत्मिक सीक्रेट है। एक तो कई लोगों को पता नहीं है, वो पवित्र आत्मा आत्मिक क्रिया को बढ़ाता है और एक आत्मिक क्रिया अगले आत्मिक सीक्रेट को आपको देती है। कई लोगों को पता है पर चलने की ग्रेस नहीं उन पर कि उन सीक्रेट को फॉलो कर सके, लागू कर सके। जैसे आप एक दो आत्मिक क्रियाओं में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा अगले सीक्रेट को करने की, मान लो आपको पता है मैं 20 करूंगा मैं ज्यादा ब्लेस होऊंगा, पर 20 शरीर में रह के आप कर नहीं सकते। जैसे आप एक दो आत्मिक क्रिया में बढ़ोगे, आप 20 करोगे, आप बढ़ते हैं। आप पर्सनली बोएंगे, आप बढ़ेंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा करेंगे, आपके साथ एक्स्ट्रा होगा। नहीं तो आप एक लिमिट में रहोगे। लोग एक लिमिट में चलते हैं, क्यों? क्योंकि वो एक्स्ट्रा कर ही नहीं रहे। एक्स्ट्रा आत्मिक क्रिया में लेके जाती है, एक्स्ट्रा करने के लिए लाइफ में। हमेशा 4-4 रोजे रखे, 7-7 रखे, कभी 21 रखे नहीं, कभी 40 रखे ही नहीं। तो एक लिमिट में रहते हैं आप। हमेशा छोटे छोटे रोजे रखे, कभी 3 दिन के पूरे सूखे रखे ही नहीं। उससे पिछले साल वो 3-3 दिन के होते थे, पर एक टाइम हम खाते थे। पिछली बार जो होके हटा है 3 दिन रोजे, वो लगातार थे कि कुछ नहीं खाना, लास्ट में दिन खाना है, बस पी सकते हैं। तो ये डिफरेंट लेवल होते हैं, डिफरेंट लेवल में जाने के लिए डिफरेंट लेवल। जो आप क्रूसर्स देखते हैं, आप विश्वास की शिक्षा से, चर्च को पता है जिन्होंने रखा था, हम कब से तैयारी कर रहे थे इसकी, और जब हम जा रहे हैं अब आप असर देख रहे हैं कि भीड़। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मुझे लगता था मैं दिल्ली में जाऊंगा, कभी मैं दिल्ली में मीटिंग करूंगा तो 100 लोग होंगे। आप देख लो, मेरी सोच थी, मैं प्रभु की जोरी में बताता हूं कि अगर मैं कभी दिल्ली में मीटिंग करूं 100 होगा। गुजरात में तो मुझे कौन जानता है, समझ पा रहे? कोई एक फैमिली आती थी गुजरात में, एक लड़की आती थी गवाही, पता नहीं कितने सालों बाद उसे बेबी मिला था। तो वो बैंड वाली, आपको याद होगी, बैंड बजा के आए थे, बेबी गुजरात से आए थे। पापा जी गुजरात में आना ना कभी। मैं क्या, आएंगे कभी जब प्रभु भेजेगा, प्रार्थना में रख। और वो प्रार्थना करती रहती थी। मतलब सोच में भी नहीं था कब जाएंगे। और मैंने कहा चलो करेगी किस दिन, कोई पिया पीऊ लोग इकट्ठे करके ਇਹਦੇ करके जाया मांगे। कदी ये बेटी कहती है कि गुजरात आओ, 50 इकट्ठे करके कभी जाया मांगे। सोच क्या बोल रही ये, वो प्रेयर करती रही। परमेश्वर ने एक दास को खड़ा किया और उसने कहा क्रूसर करवाना है। और उसने कहा हमने 400-500 की गैदरिंग कभी की नहीं, हमने इतनी मीटिंग भी नहीं की कभी के 400 500-550 बंदा इकट्ठा करके एक बंदगी करें। कभी हमने ऐसी चर्च की, आप खुद यहां पर कभी किसी ने मीटिंग नहीं की। पर ये कहां से आ गए, ये भीड़ कहां से आ गई? ये क्या है? ये उस प्रार्थना का, उस आत्मिक क्रिया में, उस सेल्फ डेथ का असर आपको दिखता है। जो प्रार्थना तुम गुप्त में करोगे, प्रगट रूप में उसका रिजल्ट दिखेगा। अब मुंबई मीटिंग है और मैंने, लोग कह रहे मुंबई आओ। मैं प्रेयर में एक दिन प्रेयर में आया, मैं क्या मुंबई आने के लिए मैं तैयार हूं, मुंबई आने के लिए तैयार हो। कौन खड़ा होना चाहता है? खड़ा हो जाए, मेरी आत्मा तैयार होगी आने के लिए। ओके, एक व्यक्ति खड़ा हो गया, हम थोड़ा सा कुछ ये कर लेंगे, कुछ टिकट कर लेंगे, एक और कुछ बंदों की हम टिकट कर लेंगे। 2 बंदे खड़े हो गए। मैंने कहा काफी है, बाकी इंतजाम प्रभु करेगा। हालेलुया, हम तैयार हैं। मैंने कहा कितने दिन में मीटिंग फाइनल की? केवल 12 दिन। मैंने वो संडे अनाउंस किया, मैंने मंडे वो पोस्ट डली, 11 दिन रह गए। तो सिर्फ 11 दिन में, और आप देखेंगे कैसे वो हॉल भरेगा। हालेलुया, ये ग्रेस लेके आएगी लोगों को। तो अब ये सीक्रेट बताऊंगा। तीसरी आत्मिक क्रिया है बोना। अब मैं बोने के बारे में बता रहा हूं। आपको नहीं पता, जब आप एक क्रूसर करवाते हैं, जब क्रूसर के लिए बोते हैं, जब क्रूसर में कोई भी सेवा करते हैं, खुदा आपको बढ़ाता है। खुदा देखते हैं इतने लोग ब्लेस हुए, हजारों। किसके कारण हुए? इन लोगों के कारण। क्या मैंने आपको नहीं बोला था इस सेशन में हम कोई कंस्ट्रक्शन सब रोक के केवल क्रूसर करेंगे? आपको अगर बोना है तो क्रूसर के लिए बोना है बस। तो उस चीज की परमेश्वर ने पीछे एक तैयारी की थी कि आपको तैयार रहना है खुदा की महिमा के लिए।
अब उसमें क्या है, बोना एक बड़ा सीक्रेट होता है। और जब ऐसे होंगी तो आप देखना बार बार खुदा के वहां पर काम होंगे, बार 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 बार, और होते रहेंगे खुदा के काम। हालेलुया। क्योंकि ये नहीं कहेंगे 1 साल पहले एक दास आया था यहां पर, बड़ी बेदारी आई, पर उसके बाद कुछ नहीं हुआ। ये चीजें अब खत्म हो जाएंगी। हालेलुया। क्योंकि बार बार खुदा के काम होंगे, बार बार काम होंगे। हालेलुया। तो अब आपको तैयार रहने आने वाली सभी प्रार्थना सभाओं के लिए। तो ये क्या होता है, एक बोना। हालेलुया। एक बोना एक बड़ा हिस्सा आपका होता है। तो पवित्र आत्मा आपको ये सीक्रेट देता है बोने के, ब्लेस होने के। हालेलुया। और जैसे आप उस सीक्रेट को फॉलो करते हैं, परमेश्वर आपको आशीष करते हैं। आत्मिक क्रियाएं, तो ये बोने की आत्मिक क्रिया, फास्टिंग की आत्मिक क्रिया, प्रेयर की आत्मिक क्रिया, स्तुति बढ़ाने की आत्मिक क्रिया, शारीरिक चीजों पर कंट्रोल करने की आत्मिक क्रिया, सोशल जो फेसबुक है, ये है, वो है, उन चीजों को दूर करना, शारीरिक चीजों को दूर करना, समर्पण देने एक आत्मिक क्रिया। जैसे ही आप आत्मिक क्रिया में चर्च आने का, रेगुलर चर्च आने का आत्मिक क्रिया। कई लोग ऐसे डिसीजन लेते हैं कि मुझे हर वेडनेसडे जाना है और मुझे बढ़ना है, आत्मा से सीखना है। ये क्या है, एक आत्मिक क्रिया। कई लोग सोच के मुझे रेगुलर जाना है, फिर मिस करने लग जाते हैं। ये क्या है, आत्मिक क्रिया से बाहर आना। तो बाइबल पढ़ने की ग्रेस एक आत्मिक क्रिया है। और बहुत सारी, जब आप 1-2 आत्मिक क्रिया में बढ़ते हैं, पवित्र आत्मा आपको अगली आत्मिक, जो डीप है, ये तो बेसिक चीजें हैं, जो इसके अंदर एक आत्मिक क्रियाएं शुरू होती। बाइबल पढ़ रहे हैं आप, ग्रेस ले लिया आपने, बाइबल के भेदों को लेना एक आत्मिक क्रिया है। प्रार्थना कर रहे हैं, पर आत्मा में प्रार्थना करना एक आत्मिक क्रिया है। अन्य भाषा में रोज लंबी समय प्रेयर कर पाना, ये एक आत्मिक क्रिया है। तो एक आत्मिक क्रिया के बीच अनेक आत्मिक क्रियाएं आत्मा आपको सिखाएगा। तो मेरा आपको आत्मिक क्रिया की लिस्ट बनाना प्रीच नहीं, पर मैं आपको क्या बता रहा हूं, आत्मिक आप 1-2 क्रिया में बढ़ेंगे, वो आपको अगली क्रिया के लिए हिलाएगा। आप उसके लिए यस बोलते या नहीं, ये आपका डिसीजन होता है। जैसे आपकी आत्मिक क्रियाएं बढ़ेंगी, आत्मा के काम आपके जिनमें बढ़ेंगे। बस तैयार हो जाओ इस काम को अपनी लाइफ में होता देखने के लिए।